और रोने लगी, एक दूसरे से पूछने लगी कि हमको जंगल में छोड़कर चला गया, अपने कन्हैया को देखा है, बोले वही गति हमारे साथ भी हुई, हमको भी छोड़ के चला। तो जिनसे पूछे वही यही बात सुना मैं। अपना दुख है व्यक्ति उसको बताता है जिससे कुछ समाधान। यदि वो खुद भी दुखिया हो तो उसको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कथा भगवान की होती है, प्रथा जीव की होती है। जीव माने मनुष्य, तो मनुष्य के सामने प्रथा के अलावा कुछ भी नहीं, और भगवान के पास कथा के अलावा कुछ भी नहीं। भगवान की तो केवल कथा होती है, और जीव की व्यथा होती है। तो जीव अपने व्यथा को भगवान के सामने प्रकट करता है और भगवान उसका हरण करते। तो सब लोग कहने लगे, सब रोने लगे, वन वन में जाकर के भटकने लगे। तो कुछ दूर तक गोपियां गई तो एक पेड़ में, कांटेदार पेड़ था, उसमें भगवान की माला फंस गई, तो वहीं छूटा है। तो सब लोगों ने कहा देखो इधर की ओर कन्हैया गया, क्योंकि उसका माला जो है इस देखो कटीले वृक्ष में फंसा। उस माला को उठा करके सब लोग छीना झटकी करते तो माला भी टूटी। अब थोड़ा आगे गए तो एक पेड़ में बाल मिल गए। बोले देखो राधा जी ने कन्हैया को लेकर के चली गई, ये राधा जी के बाल इतने लंबे किसी के बाल हो ही नहीं सकते, क्योंकि राधा जी के बाल काले मेघ के समान थे। अभी आप लोग एक दिन भजन सुन रहे थे तो मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राधा जी आप लोग सभी जानते हैं, वहां बालों का वर्णन भी है। तो बाल उनके काले मेघ के समान, तो ये बाल केवल राधा जी के होंगे और किसी की नहीं। तो राधा जी के साथ कन्हैया चले गए, हमको छोड़। फिर कुछ आगे गए, एक तुलसी का पेड़ मिला। तुलसी से कहे तुलसी तुम तो भगवान को बहुत प्रिय हो, तुम सत्य सत्य बताओ क्या कन्हैया इधर गए? तुलसी क्यों बताए, गए भी हो तो क्यों बताए, उनकी पत्नी है, पति की इच्छा को पत्नी जानती है। लोग कहते हैं ना तुम कुछ समझती नहीं हो, महामूर्ख है जो कहता है नहीं समझती। वो चिड़िया उड़े तो पत्नी समझ जाती है किस लिए गुस्सा किया, क्या चाहता है, क्या खाना चाहता है। एक जगह हम कथा कहने गए थे तो उनकी पत्नी हमको बता रही थी और पति दोनों बैठे हुए, तो बहुत बड़े लोग हैं, तो वो दोनों बैठे थे तो हमसे कहने लगे कि जब हम अपने ऑफिस से आते हैं, जब हमको भूख लगती है तो हमारी पत्नी को ये पता चलता है कि मैं आज क्या खाऊंगा, वही हमारे घर में बनता है। इतना ध्यान हमारी रखती है। हम कौन कपड़ा को पहनेंगे वो चयन करके लाती है, हम किस जूता को पहनेंगे वो चयन करती है, और हम जो मन में सोचते हैं वो कर देते। तो मैंने एक दिन आपको बताया था कि पत्नी, यदि पत्नी की बड़ाई पति कहीं दूर करे, परोक्ष में करे, तो उसको पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको वैसे ही मोक्ष मिल जाता। और यदि पत्नी अपने पति की बड़ाई उनके न रहने में करे तो पत्नी को भी कुछ नहीं करना पड़ता, सीधे ही मोक्ष मिल जाता, क्योंकि पति भी परमेश्वर है। जो प्रत्यक्ष देवता की पूजा नहीं करता उसे अप्रत्यक्ष देवता कभी नहीं मिलती। इसलिए प्रत्यक्ष देवता माता पिता और पति है, इनकी पूजा नहीं करो तो कोई बात नहीं, संकोच लगता है नहीं करोगे, लेकिन दिल से पूजा कर सकते हो, उनको प्रसन्न करने की चेष्टा कर सकते। अब आप कहोगे वो ऐसा नहीं करते, ठीक है वो नहीं करते, आप अपना धर्म देखो, वो क्या करते हैं वो अपना धर्म देखे। आप जब जाओगी तो अकेले ही जाओगी, और पति देव भी जाएंगे तो अकेले ही जाएंगे, हिसाब ऊपर होगा। तो जो जैसा करेगा ना कर्म उसको वैसा ही हिसाब होगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर वो नहीं करते तो तुम ना करो, लेकिन हिसाब ऊपर होगा। तो ये शास्त्र की बात मैं कहता हूँ कि वो ऐसा बता रहे थे तो मुझे सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात। और ये बात को किसने कहा था जानते हो? सती जी ने समझाया था सीता जी, पति रुख लख आयसो अनुसर ही अनुसरहु। पति के रुख को समझ कर आयस करना यानी पूजा करना, वही धर्म पत्नी है।
तो प्रसंग बहुत बड़ा है। अब आते हैं गोपियों के द्वारा भगवान का वन वन में अन्वेषण। कुछ दूर और गए तो भगवान के चरण चिन्ह मिले, और कुछ आगे निकले तो भगवान का पीताम्बर फंस गया था, तो उसमें से कुछ धागे निकले हुए थे। उस धागों को देखे तो समझ गए कि ये तो कन्हैया इधर ही गए हैं। ढूंढते ढूंढते पूरा वन में ढूंढते रहे। और आपको एक बात पहले बताया, यहाँ 2 खेल हुआ। जिस दिन जन्म लिए तो 1 वर्ष का 1 रात हुआ। राम जी के जन्म में 1 दिन 1 महीने का हुआ, लेकिन इनके जन्म में 1 वर्ष हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। सिद्ध योगी मुनि सब मोहित हो गए, किसी को कुछ समझ में आया नहीं, क्योंकि भगवान इतना नृत्य किए, इतना टाइम तक वहां 12 बजे बंसी बजाया, सब लोग आए। और जब सब लोग आए तो वो महारास आज भी चलता है, बंद नहीं हुआ है। आज भी जब आप वृंदावन में जाएंगे तो जहाँ बिहारी जी नृत्य किए थे ना, 6 बजे के बाद बंदर भी नहीं रखते, सब भागने लगते हैं। उस वन में कोई नहीं रहता, ना पुजारी, ना कोई ताकने वाला, ना कोई सिपाही। और जो रात में रह जाता है आज भी वो मृत ही मिलता है। क्यों? क्योंकि रास देख लेता है तो फिर वो प्रकट करेगा, इसलिए वो बचता नहीं, ऐसा मान्यता है। तो आज भी वहां वृंदावन में रास करते हैं भगवान। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र में सभी लोग सम्मिलित हुए। अब गोपियों ने वन वन में अन्वेषण किया, कहीं मिले नहीं। तब गोपियों ने एक लीला शुरू कर दिया। अब प्रियतम को बुलाने के लिए कोई पूतना बन गई, तो कोई बकासुर, कोई अघासुर, कोई कुछ, ऐसे सब जितने राक्षस थे वही लोग स्वयं में बन के लीला करने। अब ये भी करके थक गए। तो जब थक गए, अत्यंत थक गए, तो अब दूसरी भाषा बोलने लगे। बोले, कन्हैया तुम बड़े दयालु हो, तुम हमारे लिए इतने लोगों को मार, तुम हमारे लिए न जाने क्या क्या कार्य किया। आज हम दीन दुखी हो गए हैं, और जे दीन पियारे वेद पुकारे, जिसको वेद पुकारते हैं दीन पुकारते हैं, इसलिए उसका नाम दीन बंधु हुआ। ऐसो को उदार जग माही, बिन से बाजो त्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति जोग वियोग जतन कर, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जो गति देत गीध सबरी को, प्रभु न बहुत जिय जानी। जो मस्तक 10 शीस अर्प करे, रावण शिव पहिली। उसको परसत लंका पाई, विभीषण जी ने केवल चरण छू लिया कि लंका का राज पा गया। तो ऐसो वो उदार जग माही, भगवान के जैसे उदार इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए कन्हैया तुम बड़े उदार हो, दयालु हो, इसलिए हम दुखियों के लिए, हमारे दुख को हरने के लिए तुम प्रकट हो जाओ। तो वो गोपी गीत गाता। अब गोपी गीत भागवत का प्राण है। जो गोपियों ने भगवान की स्तुति किया उसको गोपी गीत कहते हैं। पुष्पांजलि छंद में है। आइए, आप लोग पढ़ तो नहीं पाओगे, लेकिन इसको भागवत के अंदर कहना चाहिए। ये कहने से पूर्ण मिल जाता है। संपूर्ण भागवत का पूर्ण केवल के गोपी गीत सुन लेने से मिल जाता है। तो जो जहाँ है वहीं से सुनिए गोपी गीत, बड़े बड़े। जयति जन्मना ब्रजा, जयत इंदिरा शाश्वता कहे, जयत देशता छुटा बता, दिखा
जो कृतनाथिका भरत निधो बधा पितृ करा प्रयाग प्याल राखता दर्श मारुता विष मायात्मजा भीष्मतो भया कृष्णपते गया रक्षिता खलो गोपिका नंदनो भवा कपिल देवा अंतरात्मते विकल साथितो तेरा सीधे सखे मनो कल चारु दर्शय प्रणत देना इस प्रकार से बहुत सुंदर गोपियों ने कहा, जयति ते धिकम जन्मना ब्रज, ब्रज की महिमा तो जन्म जन्मांतर से, लेकिन ब्रज की महिमा तब से बढ़ गई जब से यहाँ राधा रानी। जयति ते धिकम, जब से अधिक हो गया। श्रयति इंदिरा, श्रयति इंदिरा, जब से इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी आकर के सेवा करने लगी, तब से ब्रज की महिमा 4 गुना और बढ़ गई। कृष्ण जी के आने से तो बड़ा ही था, लेकिन राधा जी पहले आ चुकी थी। अष्ट सिद्धि नवनिधि सब कुछ तो वृंदावन में। श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही, और इतना ही नहीं, प्रभु दिक्षुतावकास्तब घृतास्तवाम त्वाम विचिंतय। तो महाराज वैसे भी आप महान हैं, सबके सर्वात्मा है, सबके अंदर आत्मा में रहने वाले। आप हमारे आत्मा को भी जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, और हम किस ढंग से अपना तन मन धन सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है। अब शेष कुछ नहीं रहा।
और फिर कहने लगे ये भी जान लेना, ये न समझना कि तुम केवल राक्षसों को मारने के लिए आए हो, तुम राक्षसों को मारने नहीं आए हो। बोले न खलु गोपिका नंदनो भवा, न गोपियों के लिए आए हो और न नंद जी के यहाँ आए हो, नंद जी के लिए तुम समस्त चराचर जगत के कल्याण के लिए आए हो, इसलिए उसमें हम भी आते हैं। अगर हमें विशेष नहीं भी मानते हो तो हम दुखी हैं, हमारे दुख को दूर करने के लिए। और यदि हम नहीं प्रकट होना था तो फिर आपने हमारा इन राक्षसों से क्यों रक्षा करी। और इतना ही नहीं, हम सुने हैं कि आपकी कथा से आनंद मिलता है, पर हम इसको नहीं मानते। हमको तो लगता है कि आपकी कथा से दुख होता है। क्यों? क्योंकि किसी की आप महिमा सुने और वो आपका ही घर का हो और आपको वो ऐसे ही छोड़ दे तो आपको कथा सुनने में भी दुख लगे। तो आप तो हमारे घर के हैं, पर आप हमें इस प्रकार से वन में छोड़े हैं, इसलिए आपकी कथा भी सुनने की इच्छा नहीं हो। व्यंग कर रही है, दिल में प्रेम है और बाहर से गुस्सा। जैसे कोई स्त्री अपने पति से नाराज हो जाए, तो जब नाराज हो जाए तो बोलचाल बंद हो जाए। अब बोलचाल नहीं है, न पति झुकना चाहता और न पत्नी झुकना चाहता, दोनों झुकना नहीं चाहते। ना वो पहले बोलना चाहता है, ना ये पहले बोलना चाहता है। तो आखिर बोलचाल होगा कैसे? एक दिन बेटे ने कुछ गड़बड़ किया, कोई बात नहीं, पिता ने तब भी कुछ नहीं बोला। घर के बर्तनों को जब स्त्रियां नाराज होती हैं तो आप लोग ऐसा करते होंगे पक्का, ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहता कि जब आप लोग नाराज होते हैं तो अपने पति के सामने बर्तनों को पटकते खड़ 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 खड़। क्यों करती हैं? कि वो बोलेगा कि मेरे मेहनत की कमाई है, अकारण इनको मत तोड़ो, मत तोड़ो, तब बोलचाल हो जाएगा। लेकिन बर्तन पटकने के बाद भी अगर नहीं बोलचाल हुआ तो फिर स्त्री गुस्सा से अपने बेटों को मारती है। तो जब बच्चों को मारेगी तो पति बोलेगा बच्चों को क्यों मारती है, हमारा गुस्सा उसके ऊपर क्यों उतार रही, नहीं उसको मैं मार डालूंगी, ये पढ़ती नहीं पढ़ता नहीं, ये नहीं करता वो नहीं करता। तो बोलचाल हो गया। फिर कभी बात है, बोले आप ही तो पहले बोले, मैं तो आपसे बोल भी नहीं रही थी, आप पहले बोले। तो हारे हूं खेल जिताए हूं मोही, चिट्ठ भी हमारा और पट्ट भी हमारा, दोनों हाथ में लड्डू है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा गीता में कि अर्जुन तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है। बोले कैसे लड्डू है प्रभु? बोले यदि तुम जीत जाओगे तो स्वर्ग पृथ्वी का राज करोगे, और यदि युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा। तो दोनों हाथ में लड्डू है, इसलिए नहीं संकोच, लड़ाई लड़ो। जीते तो यहाँ का राज, मरे तो स्वर्ग का राज निश्चित है तुमको। उसी प्रकार माताओं के हाथ में दोनों में लड्डू। जीत गई, पहले बोली तो भी हमने नहीं बोला और नहीं बोले तो भी हमने नहीं बोला। तो इसी प्रकार, अब ठीक से समझिए, इसी प्रकार गोपियों के दिल में भगवान के प्रति इतना अटूट श्रद्धा और विश्वास है कि वो और किसी को देखना ही नहीं चाहते और किसी को सुनना ही नहीं चाहते। तब गुस्से में बोलती हैं कि हमने संतों से सुना आपकी कथा आत्मा को शांति देती है, पर हमें तो लगता है आपकी कथा से हमको अशांति हो रही, क्योंकि आप हमें छोड़कर चले गए। तो इस प्रकार से प्रियतम को बुलाने के लिए नाना प्रकार का उद्योग कर, तब कथा मृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा से तप